अब मुझे मार्केट में जैसे ट्रेड करना है। ओके, सो गाइस आज है 6 सितंबर। ओके, वेडनेसडे है, कल थर्सडे है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग चार्ट को रीड करेंगे, ओके, कि मार्केट कितना लो जाता है, कितने हाई पे रहता है। तो ये रीड करने का मकसद ये है कि हमें कल किस पे ट्रेड लेनी है, पुट उसका बाय करना है कि कॉल बाय करना है ना। अगर पुट बाय भी करना है तो कितने का पुट बाय करना है, और उस पर हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बिजी रहते हैं, तो वो लोग स्टॉप लॉस मतलब उसमें देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। जो कुछ लोग होते हैं जो सर्विस वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, उस टाइम 9:15 से 3:15 तक के बीच में लोगों को बहुत से काम रहते हैं, कोई फ्री नहीं रहता है, जो अलग से भी कुछ ना कुछ करते हैं उनके लिए। तो वो लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, और स्टॉप लॉस बताते हैं कैसे लगाएं। और ट्रिगर प्राइस पे ही हम स्टॉप लॉस वो वाला तो हम खैर देंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कि जिसमें मतलब प्रॉफिट वाला बताएंगे, स्टॉप लॉस वाला नहीं लगवाएंगे। जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है 5, ठीक है, हमने 11 पे बाय किया, ओके, और चला गया, और हमने कहा कि अरे भैया मतलब 11 पे बाय कर लिया था, 11 चल रहा था मार्केट, तब हमने बाय कर लिया था। उसके बाद पहुंच गया वो 5 रुपये पहुँच गया मार्केट प्राइस उसका, तो हम लॉस में चले गए, 5 रुपये के लॉस में चले गए। यानी जब हम 5 रुपये के लॉस में गए, फिर क्या हुआ, 5 रुपये के लॉस में जाने से हमारा घाटा हुआ कि नहीं हुआ। उसमें हम लोग को 500 रुपये का भी घाटा हो जाता है, जितने पैसे लगाएं आप, ठीक है। दिखाते हैं एक सेकंड, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं ट्रिगर प्राइस देख रही थी, ओके, जैसे ये है इसमें क्या कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने। चलो हम आपको बताते दोस्तों हैं। आज के शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 18,400 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, जिसका यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको अलग दिख रहा होगा कि इसमें पहले इसने 11 रुपये जब इसका मार्केट प्राइस चल रहा था तब इसने बाय किया था, ठीक है। अब ये 5 रुपये पहुँच एवरेज प्राइस गया, 11 ठीक है। जब ये मार्केट प्राइस इसका 5 रुपये पहुँच गया तो ये 500 रुपये के घाटे में चला गया। वो 500 रुपये के घाटे में क्यों चला गया, क्योंकि इसने 100 लॉट बाय किए थे, ओके। और निफ्टी का एक लॉट पड़ता है हमें 50, एक लॉट पे हमें 50 लॉट बाय हो जाते हैं। तो उसने दूसरी बार जब उसने लॉट लेना चाहा तो 100 लॉट मिले उसे, ठीक है। तो उसमें उसे 500 रुपये का लॉस हुआ। ऐसा होता है, 5-5 रुपये में भी आप कितना लॉस कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वो एक लॉट लिया हो तो 50 लॉट रहता है, जैसे ये यहाँ पे 50 शो हो रहा होता, ठीक है, तो उसको कितने का घाटा हुआ होता, 250 रुपये का समथिंग ना, ओके। और अभी एलटीपी 5 अब देखेंगे ट्रिगर प्राइस, 50 पैसे के आसपास। तो हम लोग को स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अब ये स्टॉप लॉस लगाएगा 4 रुपये पे, ठीक है, लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम लोग ट्रिगर प्राइस लगाएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हमें ना बाय करना है, हमें बाय कर मतलब जब बाय करें तो हम प्लस में रहें, है ना। हमें वो वाली स्ट्रेटेजी सीखनी है, हम लॉस में ना जाएं। हमें प्रॉफिट गेन करना है, हमें लॉस गेन नहीं करना है। हमें लॉस को घर लेके नहीं आना है ना, लॉस को अपने फ़ोन से लॉस को इकट्ठा नहीं करना है, हमें प्रॉफिट गेन करना है, ओके। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए हमें ऐसी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा जिससे कि जो हम ट्रिगर प्राइस हम जो यूज़ करें वही हिट करे सीधे। और कौन सा ट्रिगर प्राइस होता है, टारगेट प्राइस, वो सीधे हिट करें और हम प्रॉफिट हम सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए हम मार्केट में आ रहे हैं, लॉस करने के लिए नहीं। 550 रुपये का मुझे लॉस हो चुका है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 4 रुपये का। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर ऐड स्टॉप लॉस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको प्राइस डाल देना है कितने रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। ध्यान रहे जो मार्केट का एलटीपी है उससे कम होना चाहिए। तो चलिए इसने डिलीवरी पे ट्रेड की थी, ओके, लेकिन हम लोग इंट्राडे पे ट्रेड करेंगे। इस पे हमेशा मैं यहाँ पर 4 विशेष, रुपये का यहाँ ठीक पर है, मैं डिलीवरी के लिए कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा इंट्राडे के लिए सजेस्ट करती हूँ। स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो 4 रुपये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर आपको जो मार्केट प्राइस 5 रुपये है, तो अगर जब भी हमें स्टॉप लॉस, हम लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा लॉस ना हो, है ना, हमें जितने पैसे लगाए वो जीरो ना हो जाए पूरा कैपिटल,
इसीलिए ये स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है कि बस यहाँ तक हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम लॉस में हैं। ओके, तो हम ज़्यादा पैसे गंवाना नहीं चाहते, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ₹4 या ₹4 से कम प्राइस डाल देना है, या फिर आप यहाँ पर क्रॉस करके हटा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ₹4 डाल दूंगा। इसके बाद सेल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करेंगे, सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है, डन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर ऑर्डर पर आकर के देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक। अब जैसे इसका मार्केट प्राइस 4 पे पहुँचेगा, जितने का लॉस हो रहा था अभी 525 शो हो रहा था, और क्या पता 600 रुपये पहुँच जाए, उतने 600 रुपये उसके अकाउंट में से क्रेडिट मतलब डेबिटेड हो जाएंगे, हट जाएंगे। कीजिए दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल ठीक है, फिर हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। अब हम लोग क्या कर रहे थे? मार्केट एनालाइज। ठीक है, हमने स्टॉप लॉस पे फोकस नहीं करना है, हमें फिर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करना है। ओके, हमें लॉस नहीं रखना है अपने अकाउंट से, अपना लॉस गंवाना नहीं है, हमें सिर्फ गेन करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे ये है, ये किस दिन की ट्रेड है? ये आज का दिखा रहा है कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया था। ठीक है, चलो आज का देखते हैं। इसमें दिया है 1 डे ना, तो इसका मतलब आज का। ये यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये 44,500 पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे। फिर कितना इसका लो कितना था? दूसरा पहला लो 491 472, ठीक है समथिंग। फिर हाई कितना गया? 523। फिर दूसरा लो कितना पे आया? 465। फिर तीसरा हाई 543। फिर कितना लो आया? तीसरा लो, सिर्फ हम लो पे फोकस करेंगे, 339। ओके, फिर कितना आया? चौथा लो कितने पे आया? 272। ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैंने कहीं सीखा नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो मेरा तरीका है, देखने का नज़रिया है, मार्केट एनालाइज करने का नज़रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल नज़रिया है। ये मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है। और किसी का कॉपी अगर किसी का मैच कर रहा है, मेरे जो मेरा नज़रिया है वो किसी और से मैच कर रहा है, तो वो बात अलग है कि मेरी और मेरी थिंकिंग उनकी थिंकिंग मैच कर रही है, ये बात आ जाती है बस यहाँ पे। ये 255, ठीक है, 52 पहला लो, दूसरा लो 400 पे पहुँच रहा है, तीसरा लो पहुँच रहा है 376 मतलब 300 के समथिंग। इसमें पहुँच रहा है 284 मतलब वही 300 रुपये समथिंग। इसका जो चौथा 1 2 3 4 5, इसका फिफ्थ लो कहाँ तक गया? 229 मतलब 200 तक चला गया। अब इसका जो सिक्स्थ लो आया वो 312, और फिर मार्केट क्लोज कब कहाँ पे हुआ? 400 पे। ये यहाँ पे कब आया? 415, फिर 400 पे क्लोज हो गया मार्केट। ओके, तो हमें यहाँ पे आज अगर हम यहाँ पे 200 रुपये का 44,200 रुपये मतलब 200 का अगर हम पुट बाय किए होते, ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद वो इतने तक में मतलब 12-1 बजे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम प्रॉफिट गेन करके, अब ये जैसे ही मार्केट ऊपर जाए इससे पहले यहाँ से पैसे लेके निकल लो, जितना प्रॉफिट हो वहाँ से पैसा लेके निकल लो। बस आप निकल लिए तो आप प्रॉफिट में, और ये ऊपर जाता रहेगा तो आपके पैसे माइनस होते रहेंगे। ठीक है, तो हमें माइनस नहीं करना है, हमें प्लस पे जाना है, हमें प्रॉफिट गेन करना है। तो हमें ये साइकोलॉजी लगानी है कि ये 200 तक कब तक पहुंच जाएगा। जी जैसे ही 200 तक पहुंचे वैसे ही वहां से सीधे एग्ज़िट कर लो, मार्केट से एग्ज़िट हो जाओ तुरंत उसी वक्त। यहाँ पे इतने बजे के समथिंग तुम्हें प्रॉफिट होने दिखने लगे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एग्ज़िट हो जाओ। ऐसे तुम्हें यहाँ तक प्रॉफिट, तुमने 500 पे तुमने बाई किया, ठीक है, 500 में तुम्हें 5 रुपये के समथिंग मिल गया। मार्केट प्राइस 5 रुपये चल रहा था, या फिर जो भी 20-25 रुपये चल रहा हो, 50 रुपये चल रहा हो, 100 रुपये चल रहा हो, ठीक है, और तुम्हें यहाँ तक भी आ गए 300 तक भी, यहाँ तक भी तुमने थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट गेन कर लिया, तो इतना भी काफ़ी है। या आपने 200 रुपये की साइकोलॉजी लगाई कि 44,200 तक जा सकता है, 300 तक में भी तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा, और तुम्हें लगा कि चलो भैया क्या पता यहाँ से मार्केट घटने यहाँ नीचे जाने के बजाय ऊपर चला जाए, 500 तक पहुँच जाए, तो तुम्हारे तो पूरे 500 रुपये मतलब ये पैसे लगे होंगे वो चले जाएंगे, है ना। 44,500 तक पहुँच गया तो तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, नीचे ही नहीं गया मार्केट। तो इसीलिए जहाँ पे भी आ गए 9:15 से 11:30,
मतलब 12 बजे समथिंग। कितना टाइम लगा? 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, मतलब समथिंग 3 घंटे तक समथिंग ना। 3 घंटे तक भी तुमने ट्रेड कर ली तो वहाँ से निकल जाए। या फिर तुम्हें लगता है कि 3 घंटे तक हम इतना आ सकता है मार्केट प्राइस, मतलब जितने पे हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमें प्रॉफिट गेन हो जाएगा इतने तक हमें वहाँ से एग्ज़िट करना ही है। यहाँ तक 44,200 पे हमने पुट बाय किया है तो वहाँ तक आ सकता है इतने बजे तक। तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं टारगेट प्राइस पे। टारगेट प्राइस पे हम स्टॉप लॉस लगा के जैसे ही वहाँ तक मार्केट ऊपर तक जाएगा बस सीधे वहाँ से अपने आप ही सेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेल हो जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ होगा वो आपके अकाउंट में, है ना। ये चीज़ है। अब दूसरी साइकोलॉजी देखेंगे जो आज की थी। अब देखेंगे हम लोग 1 वीक का चार्ट कि एक हफ्ते में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, कितने तक मार्केट अप रहा, कितने तक मार्केट लो रहा। ठीक है, जब 30 अगस्त को 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ था 678 तक, इसका हाई था 750 समथिंग ना, ये था 750, 754, 750। फिर 30 अगस्त को लो, इसका पहला लो देखेंगे। ठीक है, हमें लो पे फोकस करना है। इसका लो कहाँ तक गया था? इसका लो गया था हाँ 3:20, मतलब इसका लो गया था 44,100 तक। 700 पे ट्रेड जिसने भी 100 पे अगर इसका प्राइस चल रहा था, जैसे 678 पे इस पर प्राइस चल रहा था और किसी ने इसका 44,200 का भी पुट बाय किया होगा ना तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। मतलब उस दिन 30 अगस्त के दिन इस मार्केट ने कितना पॉइंट मूव किया था? 700, 100, 200, 300, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 पॉइंट मूव किया था। मतलब कोई भी उसका पुट बाय किया होता ना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर चुका होता अगर वो 3:30 तक मार्केट में बैठा रहता, 9:15 से 3:30 तक बैठा रहता और देखता रहता कि कैसे मार्केट अप जा रहा है, लो जा रहा है, वो लो जा रहा है, अप जा रहा है। उस पर ये चीज़ रहती है इतनी देर बैठने का भी एक अच्छा खासा बेनिफिट है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे 31 अगस्त को। 31 अगस्त को मार्केट कितने पे स्टार्ट हुआ था? 44,200 पे, है ना। अब इसका लो हाई कितना था? हाई कितना गया था उस दिन? 352, मतलब 350। और 31 अगस्त को मार्केट कहाँ लो हुआ था? 44,000 तक गया था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 44,000। मतलब 44,200 से मतलब 200 पॉइंट का मूव किया था बस। और वो भी कब तक किया था? मतलब जो पूरे 6 घंटे बैठा होगा तब जाके उसे प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर हमारा मानना हम 44,200 का पुट बाय करने को क्यों कह रहे हैं? वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि 100% चांसेस रहते हैं वहाँ तक जाने की। 100% भी नहीं, 80% चांसेस रहते हैं वहाँ तक जाने की, है ना। 44,200 तक, 200, 300 तक ना, इस वजह से। लेकिन जब 44,200 पे स्टार्ट हुआ तो हम तो 200 का पुट बाय करेंगे नहीं, हम लोग उससे कम का बाय करेंगे कि कहाँ तक मूव कर सकता है। 43,900 तक, 43,800 तक, जैसे 43,500 तक। ये चीज़ भी होती है ना। किसी को तो अंदाज़ा है नहीं कि सिर्फ 200 पॉइंट ही मूव करेगा उस दिन। किसी ने ज़्यादा लगा दिया होगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ होगा ना। तो उस टाइम आपकी साइकोलॉजी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है कि आप पहले मार्केट को रीड करो। 9:15 से 9:30 तक रीड करो, 15-20 मिनट रीड करो, इससे ज़्यादा मत रीड करो, क्योंकि वहीं पे ही तुम्हें ट्रेड लेनी है, क्योंकि वहीं पे ही प्राइस तुम्हें कम रेट पे मिल जाएगा। क्योंकि फिर मार्केट ग्रो करता है ना, मार्केट जैसे मतलब आगे जब वो मार्केट अप जाता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। जब इसका प्राइस बढ़ता है तो आपको पैसे भी ज़्यादा ही लगाने पड़ते हैं, लेकिन कम प्राइस में आप जितनी जल्दी बाय कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट को तो हाई जाना ही है और लो जाना ही है। हाई में प्रॉफिट तब है जब आप उसका कॉल ऑप्शन बाय करो, लेकिन पुट में प्रॉफिट तब है जब उसका पुट बाय करो। जब पुट तब बाय किया जाता है जब मार्केट नीचे जाए, कॉल तब बाय किया जाता है जब मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, अब हम 1 सितंबर का रेट करेंगे मार्केट। और जैसे 9:15, 44,000 पे ओपन हुआ था मार्केट। ठीक है, इसका लो कितना है?
4400 देखो 8.5 43,850 रुपीज़ 4400 पे। और ये कितने देरी में मूव किया था इसने मूव किया था सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। कितने पॉइंट मूव किया? 44,200 पॉइंट मूव किया उसने। 200 पॉइंट, 200 भी नहीं, कितना कह सकते हैं हम लोग, 150, 200 नहीं, हाँ 150 पॉइंट मूव किया सिर्फ 10 बजे तक उन्होंने। और किसी ने इसका 43,800 का भी पुट बाय किया होगा ना, तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा यहाँ पे। अब इसने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा 43,000, इसमें कहाँ कब कितने तक मार्केट गया था? 2:30 बजे तक इसका हाईएस्ट है 44,507। ओपन कितने पे हुआ था? 43,000। हाई कितना था इसका? हाई कितना ज़्यादा था? 44,000, 44,000 मतलब 500 पॉइंट का डिफरेंस था। जो मार्केट में 2 बजे तक बैठा होगा और जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, और जैसे मार्केट ने ग्रो किया, देखो मार्केट नीचे नहीं आया। अब जिसने 44,000 उससे कम का पुट ऑप्शन बाय किया होगा, उसने यहाँ पे प्रॉफिट गेन नहीं किया, तो वो पूरा पैसा लॉस कर देगा। क्योंकि मार्केट तो ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट नीचे क्लोज हुआ ही नहीं, वो तो ऊपर क्लोज हुआ। तो ये साइकोलॉजी रहती है ना, ये सभी लगाई जाती, ठीक है। लक पे डिपेंड करता है आपके, कुछ चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। 2 और 3 को होगा सैटरडे संडे, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं होता, सीधे 1 के बाद 400 हो रहा, मतलब 2 3 को सैटरडे संडे होगा, 2 को सैटरडे होगा और 3 को संडे होगा, तभी, क्योंकि मार्केट उस दिन क्लोज रहता है ना। वैसे 9:15 44,500 पे ओपन हुआ, ठीक है। क्लोज कितने पे हुआ था? सबसे इसका लो कितना है? 10:40 तक लो गया, 350 तक। 500 पे 550, 350 मतलब 200 पॉइंट। 200 पॉइंट इसने नीचे मूव किया कितने घंटे में? मात्र 2 घंटे में समथिंग ना। और फिर कितना हाई गया, और जिसने इसके बाद कॉल ऑप्शन बाय किया होगा वो प्रॉफिट में रहा होगा, मतलब 5896। इसने यहाँ पे 10:35 तक गया वो लो, इतने पे हाई गया। ये चीज़ें ना हमें कॉपी पे नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ओके। बट मैं ऐसे करके बता रही हूँ, इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, वो चीज़ भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब जैसे 9:15, ये 9:15 पे हुआ, ये 44, अब ये 5 सितंबर को, आज कितनी है? 6 सितंबर है। ये 44,500 पे ओपन हुआ था, ठीक है। 600 पे, 655 पे। अब इसका हमने, और इसका लो कितने बजे तक चला गया था? 300 तक लो गया था इसका, 300 तक, मतलब 300 पॉइंट लो गया था बस। और फिर कितने पे क्लोज हुआ था? 468, ठीक है। किसी ने 400 पे भी अगर पुट ऑप्शन बाय कर लिया होगा और उसने फिर 3 बजे तक में छोड़ दिया होगा कि हो गया प्रॉफिट, तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। 200 पे लो पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब एक हफ्ते का जो है मार्केट उसे लिखते हैं। पहले एक चीज़ और बता दें, ये हम एंड में करेंगे। जैसे ये है 44,409 पे क्लोज हुआ, ठीक है। अगर जैसे हमने मॉर्निंग में हमने ख़रीद लिया इसका, ये 90 रुपये वाला, ठीक है, 500 पहुंच गया, जैसे 44,400 से 10 बजे तक 500 पहुंच गया, ठीक है। अब हमने सोचा इसका पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और हमें लगता है कि 200 तक पहुंच जाएगा रेट। हमने इसका पुट ऑप्शन बाय कर लिया। एक लॉट कितने का पड़ा था? ये डिलीवरी इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इंट्राडे तभी शो होगा जब 9:15 से 3:30 टाइमिंग जो चलेगी मंडे टू थर्सडे तक की, उसी में ही शो होगा ये। अदरवाइज सैटरडे संडे और ये जिस टाइम मार्केट क्लोज हो जाता है 3:15 बजे तक, और सुबह के 9 बजे तक जो क्लोज रहता है, उसमें ये डिलीवरी ही शो होगा, ठीक है। अब जैसे हमने 92 रुपीज़ चल रहा है इसका, ओके,
और हमने बाय कर लिए 4-5 लॉट। तो जितने आप लॉट करोगे उतने ही पैसा डबल भी होता है। जैसे 8 लॉट किए तो 8 गुना, 9 लॉट किए 9 गुना, 10 लॉट किए 10 गुना। समझ रहे हो आप? ये चीज़ भी डिपेंड करती है। ये 13,000 है तो 13,000 अगर आपने पुट ऑप्शन भी बाय करा होगा उसका, ऐसे 500 पे हमने किया, इसका 100 रुपये प्राइस, हमें लगता है 100 रुपये पहुँच जाएगा। 44,034 मतलब 100 रुपये पहुँच गया। 0.05 मतलब समझ रहे हो आप? 1 रुपये भी नहीं है इसका रेट। हमने ख़रीद लिया, इतने लॉट बाय कर लिए हमने, है ना। ये प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट उतने पे ओपन होगा, ठीक है। इसमें इसलिए शो नहीं हो रहा है, हमें ट्रिगर प्राइस बतानी थी। ये चीज़ वो जो स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस है, ये हम आपको इंट्राडे वाले जिस टाइम ये मार्केट ओपन रहेगा वो उस टाइम ही शो होता है, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस। ओके, ये जो डिलीवरी पे ट्रेड होती है, जो जिस किस पे ओपन होता है, फिर प्रॉफिट वाली चीज़ें तब चलती है। ओके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मार्केट ये ऐसे एनालाइज किया जाता है कि कितने तक मूव जा सकता है, कितने तक नहीं ना। 5 का और देखते हैं, चलो 5 का हम लोग ऐसे देखते हैं। 6 सितंबर का हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं नोट्स पे, नोट्स। ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी, मैं इसमें एक्सप्लेन करती। ये आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कहाँ से किया जाता है, ड्राइंग। ओके, कितना चल रहा है मार्केट, पावर सेविंग करना हो, ठीक है। 6 सितंबर का देखना था ना हमें, 1 वीक। 6 सितंबर में कहाँ पे ओपन हुआ था? 9:15 पे। कितने पे ओपन हुआ था? 444.93, ठीक है। 40 हम लोग मान लेते हैं, 44,500 पे ओपन हुआ था, ठीक है। कब? 6 सितंबर। 6 सितंबर। इस पे ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन। इतने पे ओपन हुआ मार्केट, ओपन हुआ मार्केट। रेसर मार्केट, ये सबसे लो देखेंगे इसमें, पहला नहीं, एक ही लो देखेंगे। 200 तक गया था लो, तो कितना गया था? 200 तक। मूव करेंगे ये ऊपर जस्ट मिनट, इसे हमने ऊपर खिसका दिया। कितना लो बता रहा था? 200 तक, ठीक है। 28 मतलब 300। इसका लो था जो लो था, लो प्राइस, लो प्राइस था 44,300 समथिंग का था, ठीक है। 44,300। फिर हाई प्राइस कितने गया था? और 44,000 लो प्राइस कब कितने बजे तक गया था? 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक। 130, 130 तक लो गया इसका, ठीक है प्राइस। ठीक है। और हाई कितना गया था? फिर छूटा, फिर क्लोज कितने पे हुआ था? ये
ये हुआ था क्लोज 5 सितंबर, 6 सितंबर ना, 6 सितंबर का देख रहे थे। ये लो हुआ था 444 468 44 68 था। और 468 था, 468 ओके। रेजर क्लोज ओपन कितना शो हो रहा था, 44,500 पे समथिंग पे ओपन हुआ था ना। 44,500 पे ओपन। ये किस दिन का है? ये 6 सितंबर, 6 सितंबर। जी ऐसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है। ओके, ये है सबसे बेस्ट तरीका मार्केट को एनालाइज करने का। ये मैंने 1 डे का बता दिया है, 1 डे का, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे मार्केट एनालाइज कर सकते हो, जैसे मैंने और दिखाया होगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये एंड वाला आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 डे का मार्केट एनालाइज दिखा दिया। ऐसे 1 वीक का रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप 1 वीक का देख सकते हो। 1 वीक में ऐसे परफॉर्म किया मार्केट ने। 1 एम का ऐसे परफॉर्म किया है। 1 मंथ में ऐसे परफॉर्म किया मार्केट ने। कितना हाई गया, कितना लो गया। 1 ईयर में ऐसे परफॉर्म किया मार्केट ने 2022 से 2023 में। 5 सालों में ऐसे परफॉर्म किया। 26,000 रेट था पहले इसका, अब 44,000 तक पहुँच गया है ना। और जो 44,000 की ऊपर नीचे ही गेम प्ले हो रहा है। ये चीज़ें रहती हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ में आएंगी आपको सारी चीज़ें। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं ना। सो बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से ट्रेड लो और सिर्फ प्रॉफिट